चंगेज खान, ये नाम सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत और खौफ भर जाता है। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, उनका जन्म तेमुजिन के रूप में हुआ था और उन्होंने मंगोलिया की सभी घुमंतु जातियों को एक किया। वो एक कुशल योद्धा और एक बुद्धिमान रणनीतिकार थे। उनकी मंगोल सेनाएं पूरे एशिया में फैल गईं। लेकिन चंगेज खान की कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं है। उन्होंने कानून बनाए और व्यापार मार्ग स्थापित किए। उनके तरीके क्रूर थे, लेकिन उनका इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। 1162 में जन्मे तेमुजिन का शुरुआती जीवन कठिनाइयों और अस्थिरता से भरा था। मंगोलियाई मैदान एक अशांत जगह थी, जहां कबीलाई प्रतिद्वंद्विता और सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष होते रहते थे। कम उम्र में ही तेमुजिन ने इस जीवन की क्रूर सच्चाई को तब देखा जब उनके पिता, जो एक आदिवासी सरदार थे, को एक प्रतिद्वंद्वी कबीले ने जहर दे दिया था। अनाथ और अकेले उन्हें और उनके परिवार को एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में अपने लिए मजबूर होना पड़ा। कठिनाई के इस दौर ने तेमुजिन के चरित्र को आकार दिया। उनके भीतर एक अटूट दृढ़ संकल्प और शक्ति की एक अदम्य प्यास पैदा की। उन्होंने युद्ध की कला, वफादारी का महत्व और जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रूरता सीखी। उन्होंने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया, योद्धाओं का एक वफादार समूह इकट्ठा किया जो उनकी ताकत और दृष्टि से आकर्षित हुए थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अलग अलग मंगोल कबीलों को अपने झंडे के नीचे एकजुट करना शुरू कर दिया। एक योद्धा और नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हर जीत के साथ बढ़ती गई और 1206 तक उन्होंने असंभव को हासिल कर लिया, मंगोलों को एक बैनर तले एकजुट करना। यह एक कुरुलताई में था, जो मंगोल नेताओं की एक भव्य सभा थी, जहां उन्हें चंगेज खान, महान खान, जो महसूस किए गए तंबू में रहते हैं, के शासक की उपाधि दी गई थी। चंगेज खान से पहले मंगोल बिखरे हुए और बंटे हुए लोग थे। उनकी खानाबदोश जीवन शैली और लगातार अंतर जनजातीय संघर्षों ने उन्हें एक कोहिसिव शक्ति बनाने से रोक दिया। चंगेज खान समझ गए थे कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकता महत्वपूर्ण है। उनका दृष्टिकोण केवल जीतना नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना था जो झांक दुनिया पर हावी हो। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने कई सुधार लागू किए, जिन्होंने मंगोल समाज को बदल दिया। उन्होंने पारंपरिक आदिवासी ढांचे को तोड़ दिया, एक मेरिटोक्रेटिक प्रणाली बनाई जहां जन्म सिद्ध अधिकार पर वफादारी और कौशल को पुरस्कृत किया जाता था। उन्होंने एक एकीकृत कानूनी संहिता यासा की स्थापना की, जिसने सभी मंगोलों के पालन के लिए कानूनों का एक सामान्य समूह प्रदान किया। संचार और अनुशासन के महत्व को पहचानते हुए चंगेज खान ने अपनी सेना को एक फॉर्मिडेबल युद्ध बल के रूप में पुनर्गठित किया। उन्होंने अपनी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 की इकाइयों में विभाजित करते हुए एक दशमलव प्रणाली लागू की। इसने युद्ध के मैदान में अधिक संगठन और दक्षता की अनुमति दी। उनकी सैन्य रणनीति अभिनव और अनुकूलनीय थी, अक्सर अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने और हराने के लिए धोखे, अचानक हमलों और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करती थी। अपने पीछे एकजुट मंगोल सेना के साथ चंगेज खान ने एशिया के नक्शे को फिर से आकार देने के लिए कई अभियान शुरू किए। उनका पहला निशाना उत्तरी चीन में शीजिया राज्य था। मंगोल अपने घुड़सवारी कौशल और तीरंदाजी में महारत के लिए जाने जाते हैं। शीजिया राज्य मंगोल नियंत्रण में आ गया। अगली विजय उत्तरी चीन का जिन राजवंश था। चंगेज खान की रणनीतिक प्रतिभा ने अंततः जीत हासिल की। उन्होंने घेराबंदी युद्ध और मनोवैज्ञानिक हेरफेर जैसी रणनीतियां अपनाई। मंगोलों की सैन्य शक्ति की खबर पूरे एशिया में फैल गई। फारस में ख्वारजम साम्राज्य उनका अगला लक्ष्य था। व्यापार मार्गों पर विवाद एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। समरकंद और बुखारा जैसे शहर धराशायी हो गए। चंगेज खान का साम्राज्य काकेशस पर्वत और काला सागर तक पहुंचता रहा। उनकी विजय क्रूर थी, व्यापक विनाश के साथ। फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों को बख्शा और कुशल व्यक्तियों को